जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास कैसे दोस्तों के अंदर। हमने जो टॉपिक जो अपने डिस्कस किए थे, जो अभी इंडियन जीके टॉपिक चल रहा था वो किसका था? इंडियन जीके। इंडियन जीके, ठीक है। इंडियन जीके में किसका चल रहा था? हिस्ट्री, इतिहास। राजस्थान जीके टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। चौहान चल रहे हैं, चौहान का मैंने पहला पार्ट डाल दिया, दूसरा पार्ट डाल दिया। अब एक इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक जो है मुगल वंश, उसकी अगर बात करूं तो बाबर जो था वो हमने करवा दिया। तो संस्था था मुगल वंश का, वो कौन था? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आज है हुमायूं, जो बाबर का ही क्या है? उत्तराधिकारी है। किसका उत्तराधिकारी? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं, ठीक है, ठीक है। ये उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं है। वो किसका है? वो बाबर का है। बाबर का उत्तराधिकारी जो है वो कौन है? हुमायूं, ठीक है। अभी ये बात करूं हुमायूं की, जो हुमायूं जो है इसका जो वास्तविक जो नाम है, जिसे बाबर बोलते हैं, वास्तविक नाम है, जिसे बाबर को बोलते हैं बाबर है, उसको नाम बाबर बोलते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो वो क्या है? वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वैसे ही हुमायूं का भी एक वास्तविक नाम है, वो है नासिरुद्दीन। वो जहीरुद्दीन, ये दीन तो है ही, जहीरुद्दीन फिर नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। अब इसका वो जो उत्तराधिकारी जो अकबर है हुमायूं का, जलालुद्दीन। ये दीन ही दीन है, दिन हो या रात, जलालुद्दीन या नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन हुमायूं, ये वास्तविक नाम है किसका? हुमायूं। क्या है? नासिरुद्दीन हुमायूं। अगर इसके मैं कालक्रम की बात करूं तो 1530 14 फरवरी बुलंदाने के दिन, 14 फरवरी 1483 ईस्वी से 26 दिसंबर 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले उसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा थी कि मैं काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहीं पे मुझे दफनाया जाए। उसको फिर कहाँ? आगरा से फिर उसको दफनाया गया, कहाँ? काबुल में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं नासिरुद्दीन हुमायूं की, तो इससे 1530 में बाबर मर गया। तो मरने के बाद तो संभालेगा है ना राजगद्दी, ये जो उत्तराधिकारी बाबर का। तो 1530 से 1556 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा था। तक 26 कितना 30 50 56 25-26 साल इसने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। लेकिन इसका जो जन्म है ना, ये तो है नहीं कि जन्म लेते उत्तराधिकारी बना दिया, नहीं। एक एज होती है कि वो उस लायक है नहीं, भले एज कम हो जाए, लेकिन वो उस लायक होना चाहिए कि वो उस पद का प्रबल दावेदार तो है, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी है, तो प्रबल दावेदार तो है ही। कई बार ऐसा होता है कि कई होते हैं, कईयों में कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे बड़ा भाई है वो उस लायक नहीं होता कि वो इस राज्य की राजगद्दी को संभाल सके, तो छोटे भाई को बना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जिसे महाप्रताप को नहीं बनाया गया, ठीक है। तो देखना है इसका जो जन्म है हुमायूं का, वो कहाँ हुआ? जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में। तो हुमायूं, ठीक है, इसका एक मकबरा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ कि हुमायूं का जन्म स्थान है वो कहाँ है? जैसे अकबर का जो है अमरकोट में राजा बीरबल के महल में हुआ था, कलानूर, पंजाब, ठीक है। तो इसके अगर बात जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहाँ हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी में, तो काबुल, जहाँ पर बाबर को दफनाया गया था उसकी इच्छा अनुसार। तो ये काबुल क्या है? ये अफगानिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है किसकी? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। बिल्कुल काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। जन्म किसका हुआ? हुमायूं का। कब हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? हुमायूं का। कहाँ? काबुल में। मकबरा है इसका हुमायूं का, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है।
ना देखना होगा देख लेना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। जन्म इनका 6 मार्च 1560 काबुल अफगानिस्तान में। नाम इनका वार्षिक नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। उत्तर दिखाइए किसके हैं ये? बाबर के, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कालक्रम इनका 1530 से 1556 में इनकी मौत कैसे हुई? 56 तक इनका कालक्रम क्यों रहा? मृत्यु हो गई तो कालक्रम खत्म। अब ये खत्म क्यों हुए बताएंगे तब। तो ये लो भैया, ये है हमारे नासिरुद्दीन हुमायूं। इन्हें बाबर ने क्या है जीतबा की आदत लगी रही है, इन्हें भी हारबा की आदत लगी रही। तो हारे किया देखो, हारे क्यों किया ये ना युद्ध। अब बात करूं युद्ध की कि ये इसको मैंने हारा हुआ सबसे क्यों बताया? ये हारते एक बार जीत गया था, बताना कौन सा युद्ध है? कहता हूँ युद्ध पहला हुआ था इसका दिल्ली पे बैठा था हुमायूं। दिल्ली पे कौन था? हमारे नासिरुद्दीन हुमायूं, ये बैठे थे दिल्ली की राजगद्दी पे। इधर आया अफगानी, सबसे खतरनाक शासक था ये। गुलामी करवाना इसका पेशा था, कुछ नहीं कर लेकिन गुलाम तो बनाना ही है, सोच के ही आता था। अफगान में बेटा कौन? शेर खान। नाम में दम है, बताने की जरूरत नहीं है। शेर खान, शेर है ये और शेर ही था ये, शेर खान। ससराम बिहार में हुआ है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कलिंद अभियान किरोधी नाम क्या नहीं पता, एक शेर खान कौन है बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। शेर खान कहाँ पे? अफगान में बेटा, दिल्ली पे हमारे हुमायूं जी नासिरुद्दीन हुमायूं जी। तो एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा जो जगह है, वो जो प्लेस है वो कहाँ है? वो बिहार में है। ये जगह चौसा है, कहाँ है? बिहार में। चौसा का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ? 1539 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। कौन सा? चौसा युद्ध, बिहार का युद्ध। शेर खान के जो अफगानी शासक थे हुमायूं, तो दिल्ली पे अधिकार था उसका, इसका नासिरुद्दीन हुमायूं का। चौसा युद्ध हो गया। तो चौसा युद्ध में ये जो हुमायूं वो क्या हो गया? पराजित, इसको आदत पड़ी थी हारने की, तो ये हार गया, इसको आदत पड़ी जीतने की, तो ये बंदा विजयी हो गया। कौन हो गया? शेर खान। तो शेर खान जैसे ही विजय हुआ तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। तो कौन है ये? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की किसने की? शेर खान ने। शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की, लेकिन इसने सूर्य वंश की स्थापना इस युद्ध में नहीं की थी। तो शेर शाह सूरी नाम से इसने क्या कर लिया? उपाधि धारण कर ली। किसने? शेर खान। अभी ये हो गया पराजित। कौन? हुमायूं। तो ये पराजित तो शेर शाह, ये तो हुमायूं हो गया। तो इसको क्या किया? ये युद्ध में हारा तो उसको एक नदी है करमनासा, करमनासा नदी को, करमनासा एक नदी है को पार करवाया इस जो हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं, इसको करम, ये हार युद्ध हार गया था, तो उसको करमनासा नदी जो है इसको पार करवाई। किसने कराई? निजाम सिक्का। किसने कराई? निजाम, एक सिक्का बंदा था निजाम सिक्का नाम का, उसने हुमायूं को क्या किया? करमनासा नदी है वो पार करवाई। कि वहां से हार गया, जरूर था ही नदी से पानी नहीं, तो करमनासा नदी है वो पार करवाई। किसने? निजाम सिक्का ने जो कराई, हुमायूं को पार करवा दी। तो इसने क्या किया? इसने हुमायूं ने इसको एक दिन का बादशाह बना दिया। कितने दिन का? एक दिन का बादशाह। कौन है? निजाम सिक्का। और वो कहना कि हड़बड़ी मार जा, मतलब एक दम बना लिया बादशाह। तो वो गिरवे बादशाह बनता ही ना, इसने क्या किया? इसने चमड़े के सिक्के चला दिए। चमड़े के सिक्के जो है किसने चलाए? निजाम सिक्का ने। निजाम सिक्का कौन था? जिसने हुमायूं को करमनासा नदी पार करवाई थी। क्यों कराई? चौसा का युद्ध था बिहार में, वो हार गया था। किससे हार गया था? शेर खान से। शेर खान कौन था? शेर खान अफगानी शासक था। उसे क्या उपाधि धारण की? उसे शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। ये है हमारे दिल्ली के हुमायूं के उत्तराधिकारी, युद्धों में हार गए थे, नदी को पार करा दिया निजाम सिक्का ने, चमड़े का सिक्का चला दिया, एक दिन का बादशाह बन गया था। तो शेर शाह जो है उसने उपाधि धारण करी शेर शाह सूरी की। अब ये शेर शाह सूरी नाम से ये बंदा चलेगा, लेकिन ये दिल्ली पे अधिकार नहीं किया था, ठीक है।
अब देखें तो एक बार फिर दिल्ली पे कौन है, एक बार फिर दिल्ली 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 पास में दिल्ली दिल्ली पे कौन है, दिल्ली पे फिर हुमायूं, वही बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, नासरुद्दीन हुमायूं दिल्ली पे बैठा है। इधर वही है अफगानी सेना, दोबारा है अफगान अफगान थे, फिर वही शेर शाह सूरी तेरे शेर खता, अब नाम को उपाधि दान कर ली शेर शाह सूरी, क्या बन गए गीत का मैंने बड़ा अपना आपने शेर शाह सूरी समझाया, तो वही है तो बड़ो खतरनाक था सब, कोई नहीं कुछ गुलामी कराओ देखो पैसा हो कि उनको गुलाम तो बनाना ही है, नहीं बना तो दुनिया मान जा सुन बढ़िया। तो शेर शाह सूरी ये अफगानी सेना का क्या था, मेन जो था वो यही था शेर शाह सूरी। दिल्ली पे हुमायूं, अफगान में शेर शाह सूरी। फिर एक युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था, अब वो 1539 में हुआ था, ये 1540 में, एक साल बाद में बेटा बेटा तो भाग वो निजाम सिकंदर पार कर दी। अब उनका से फिर एक युद्ध हुआ था कन्नौज, कन्नौज कह दो या बिलग्राम कह दो, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जगह है, कन्नौज या बिलग्राम के अंदर, तो ये जगह यूपी के अंदर है। ये युद्ध होता दिल्ली के हुमायूं और अफगान के शेर शाह सूरी के बीच। अब ये नाम है ना कन्नौज, कहते हैं कि राठौड़ जो है, जो जोधपुर का राठौड़ वंश है, तो राठौड़ जाति है, ठीक है, तो वंश राठौड़, उस वो जो आए थे वो कहाँ से आए थे, ये बताते हैं कि वो कन्नौज से आए थे। राठौड़ कहाँ के, कन्नौज के, आर के राठौड़ कन्नौज, राठौड़ कन्नौज, राठौड़ कहाँ के, कन्नौज के, ठीक है, राठौड़ कहाँ के, कन्नौज के, ठीक है। अब ये दिल्ली पे हुमायूं, ये शेर सूरी, कन्नौज बिलग्राम का यूपी वाला 1540 में यूपी वाला और 1539 में बिहार वाला, कौन सा, चौसा। ये आदत पड़ी थी हारने की, तो ये फिर हुमायूं हार गया, इसको पड़ी थी जीतने की, तो ये एक बार फिर विजय हो गया, और इसने विजय तो ये हो गया, तो इसने क्या किया, ये तो बंदा पराजित होते ही क्या हो गया, भाग गया, फिर तो पार करा दी बटो मुंडी, कौन, निजाम सिक्का, अब की बार क्या कर सी, और तो भागो वो अफगान चला शेर सूरी, फिर विजय हो गो, इसमें कन्नौज बिलग्राम के युद्ध जो यूपी में होता फिर विजय हो गया, विजय होते ही इसने शेर सूरी को आगे, और वो इसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था इसका, वास्तविक नाम था फरीद। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम शेर खान था, शादिर नाम था, फरीद नाम से जानते थे। और ये शेर सूरी इस युद्ध को जीतने के विजय होने के बाद इसने क्या कर दी, इसने सूरी वंश की स्थापना कर दी, सूरी वंश की स्थापना इसने कर दी, और इसने क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने शेर शाह सूरी ने नासिरुद्दीन हुमायूं पर आके इस युद्ध में इसने तो सूरी वंश की स्थापना कर दी और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और आज नाम था इसका फरीद, इसका शेर शाह सूरी। तो ये है दूसरा युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। अब तीसरा जो युद्ध हुआ, ये तो भाग गया, अब दिल्ली पे तो नासिरुद्दीन हुमायूं भाई नहीं, ठीक है। अब दिल्ली पे कौन है, दिल्ली पे है शेर शाह सूरी। अब याद रखना कि जो सरहिंद, अब एक तीसरा जो ये हुमायूं आ गए, तीसरा युद्ध है, इधर आ गए अपने हुमायूं, नासिरुद्दीन हुमायूं, इधर अपने दिल्ली की राजगद्दी पे कौन बैठा है, दिल्ली की राजगद्दी वो शेर शाह सूरी, सूरी में तो स्थापना कर दी। अब दिल्ली पे बैठा है सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी, सिकंदर लोधी अलग है, सिकंदर सूरी, ठीक है। तो ये सिकंदर सूरी, इधर हुमायूं, दिल्ली पे कौन, सिकंदर सूरी। इसका सेनापति था हिमू, हिमू कौन था, सेनापति था, हुमायूं जीता है, लेकिन मैं कहना कोई कोई आज्ञा वाला जीत जाएगा। एक और सेनापति को बैरम खान, अकबर का संरक्षक बैरम खान, बैरम खान सेनापति को हुमायूं को एक युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। जो कहाँ है सरहिंद जगह, वो जगह है पंजाब के अंदर, पंजाब में एक जगह है सरहिंद, उसे कहते हैं वो जगह है पंजाब में, ठीक है।
अब वो 1539 में चौसा बिहार का युद्ध, 1540 में कन्नौज बेलगाम का युद्ध यूपी में होता, ये पंजाब का युद्ध 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में सरहिंद पंजाब युद्ध था। तो आपके कन्नौज बेलगाम युद्ध के 15 साल बाद में ही है ना, हाँ 40 से 15 साल बाद में क्या हो गया ये युद्ध, 40 में था, ये 55 में है। इसलिए भी ये भैया अब की बार जीत गया। कौन जीत गया? हुमायूं मान लो, बैरम खां मान लो, बैरम खां जीत गया। तो इसने वापस क्या जीत गया, क्या कर लिया, कोई भी गद्दी जो दिल्ली की थी, दिल्ली पर इसने वापस अधिकार कर लिया। इसने बैरम खां हुमायूं का साथ था, तो हुमायूं थे, इसने दिल्ली पर अपना अधिपत्य वापस जमा लिया। ये बेचारा हार गया। बाबर ने आदर बड़ी जीत बागी, तो हुमायूं ने बड़ी हार बागी। शेर सोरे आदर बड़ी जीत बागी, इन्हें बड़ी हार बागी। हेमू हो सेनापति हो तो हार गए, ठीक है। फिर अब देखना, ये तो यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसमें ये था हुमायूं जीत गया, तो ये बात क्या ये तो था हुमायूं, ये हेमू ये हार गया। अब याद रखना कि जो इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी हुमायूं की, वो कब हुई थी? वो 1556 ईस्वी में। मैंने कालक्रम बताया था, 56 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1530 ईस्वी में अपनी गद्दी को संभाल लिया था, जन्म 1508 में हुआ था, ठीक है, 6 मार्च को। ये मृत्यु किसकी? हुमायूं की। कब हुई? 1556 ईस्वी में। पीछे में तो युद्ध हुआ सलीम का, तो 56 में मर गया। अब इसकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई? दीन पना है, भवन के दो या नगर के दो, दीन पना भवन में सीढ़ियों से गिरकर, सीढ़ियों में पढ़ो, सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई? दीन पना नगर था, उसमें दीन पना भवन में क्या हुआ था, तो सीढ़ी से गिरकर मर गया, अभी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कब हुई थी? 1556 में। तो इसके बाद बैरम खान ने दिल्ली पे क्या किया? बैरम खान ने दिल्ली पर अधिपत्य, कौन था? इसका सेनापति था। इसके बाद अकबर का जन्म हो गया था 1556 में। इसके बाद हुआ आया राजगद्दी को संभाले कुछ समय के लिए, जो मरता है उसके कुछ समय के लिए, तो जो गद्दी वगैरह संभाला कौन था? ये बैरम था। एक याद रखना, हुमायूं नामा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा रचित है इसके द्वारा गुलबदन बेगम, तो बहन थी इसकी हुमायूं की, और थी गुलबदन बेगम। इसके द्वारा ही हुमायूं नामा रचित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये है हमारे नासिरुद्दीन हुमायूं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का उत्तराधिकारी। कौन? नासिरुद्दीन हुमायूं। इसके बाद बात करेंगे अकबर की। अकबर भी आएगा, अगर टॉपिक क्या होगा हमारा? अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर नसूरी बीच में आया था, शाहजहां। ये है BHA। अकबर की बात करेंगे, अकबर शानदार टॉपिक है। नवरत्न है उसके, दास प्रथा का अंत, जजिया कर वगैरह है, 3 नए धर्म चलाया, एकमात्र हिंदू। उसके नवरत्न कौन कौन थे उनके नाम है? नेक सत्ता, एक का संरक्षक बैरम खां था। अगले टॉपिक में बात करेंगे, पूरा टॉपिक है, ठीक है। 56 दिन की मृत्यु होती थी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, फिर अकबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।